वर्ल्ड कप 2026 में बहुत सी क्रेज़ी चीज़ें हो रही हैं और उन क्रेज़ी चीज़ों के पीछे इन दो क्रेज़ी प्लेयर्स का हाथ है भाई। मैच चालू होता नहीं है कि ये दोनों पागल हो जाते हैं, पता नहीं किसकी आत्मा आ जाती है इनमें। मैराडोना पेले दोनों मिल के आ जाते हैं दोनों में, और एक भाई साहब को तो बस बताने की देर है कि वर्ल्ड कप है। उसके बाद तो भाई जो वो पागलपन करेगा वो देखो और मजे लो और चुपचाप जाके सो जाओ। एक हमारे भाई साहब निंजा टर्टल, वो तो 3 वर्ल्ड कप से आग लगा ही रहे, पर हालैंड को इस साल मौका मिला पहली बार वर्ल्ड कप में अपना लेवल दिखाने का, और इस भाई ने एक चांस नहीं छोड़ा। 5 गोल मार चुका है 3 मैचेस में। एक बहुत ही क्रूशल टाइम पे लीड दिलाई नॉर्वे को कल के मैच में वर्सेस आइवरी कोस्ट। एंड अब नॉर्वे भिड़ेगी भाई ब्राजील के जोगा बोनीतो से। भाई ये कार्लो एंचेलोटी दद्दू अपनी दोनों आईब्रो खड़ी कर देगा भाई नॉर्वे के लिए, क्योंकि नॉर्वे खेल ही ऐसा रही। वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही नॉर्वे एक डार्क हॉर्सेस की तरह वर्ल्ड कप में उतरी है। नॉर्वे जितना इंप्रेसिव फुटबॉल खेल रही है, हर टीम को उनसे डरना चाहिए, और अब तो डरेगी भी भाई। आइवरी कोस्ट के इतने अच्छे गेम के बाद, इतने अच्छे मिडफील्डर्स, इतने अच्छे विंगर्स, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया भाई कल आइवरी कोस्ट ने, स्टिल देन नॉर्वे समहाउ मैनेज्ड टू विन द मैच। और अब भाई राउंड ऑफ 16 में ब्राजील भी फुल प्रिपेयर्ड रहेगी, बिकॉज पिछला मैच उनका जापान के अगेंस्ट था और वो जैसे तैसे बस जीत गए भाई। वो कार्लो एंचेलोटी के आईब्रो का कमाल है कि वो बच गई। और वहीं फ्रांस ने भाई भूत बना दिया स्वीडन का, कल 3-0 उनको पेल दिया भाई, खा गए स्वीडन को। और हमारे हेयर पगलूस ग्योकेरेस की परफॉर्मेंस देख के तो भाई ज़लाटन सोचा इससे अच्छा तो मैं अभी खेल लूंगा। ग्योकेरेस भाई पता नहीं क्या अलग ही नींद में घूम रहा है भाई पूरी फील्ड में, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अटैक उससे हो नहीं रहे, टचेस उससे लिए नहीं जा रहे, फिनिशिंग उससे हो नहीं रही। ओवरऑल भाई वो अल्ट्रा वीआईपी मोड में मैच देखने गया हुआ था, एम्बापे और डेम्बेले को गोल मारते देखने गया था। स्वीडन जिस अटैक के साथ इस वर्ल्ड कप में उतरी थी विद विक्टर ग्योकेरेस, अलेक्जेंडर इसैक एंड नेथन एलांगा, ये फ्रंट थ्री भाई इतनी प्रॉमिसिंग थी, पर इन्होंने सारे प्रॉमिस तोड़ दिए। फ्रांस की जितनी बात करी जाए उतनी कम। इतना तगड़ा स्क्वाड भाई, इनके एक से एक जल्लाद भरे हुए हैं। पहले तो 3 खेलते ही हैं ये, 3 नहीं तो 1 चौथा इन्होंने बेंच पे बिठा रखा है, चौथा नहीं तो 5 बार रिजर्व में रखा हुआ है, जिसको कभी लाते ही नहीं है ये लोग। एक से बढ़कर एक इनकी बेंच देख लो, 10 on 10 स्क्वाड डेप्थ, 10 on 10 इनका अटैक, 10 on 10 इनका डिफेंस, 10 on 10। फ्रांस की ये टीम में इतना ज्यादा बैलेंस है और इतनी ज्यादा सॉलिड टीम है ये कि भाई इसको तोड़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन्होंने लेफ्ट विंग पे कल बारकोला खिलाया था। यूजुअली हमारा माइकल जैक्सन डुए खेलता है, पर आज बारकोला खिला लिया। स्ट्राइकर हमारा एम्बापू है ही। नंबर 10 पोजीशन पे माइकल ओलिसे को खिला दिया, एंड राइट विंग पे उस्मान डेम्बेले। ये 4 भाई चारों तबाही ने मिलके जो हाल किया है भाई स्वीडन के डिफेंस का, रात को सपने में भी ये दौड़ेंगे उनके। और वहीं नॉर्वे वर्सेस आइवरी कोस्ट मैच की बात करी जाए तो इट वाज अ इवन स्टीवन मैच भाई, बहुत ही ज्यादा इक्वल मैच था। हर मोमेंट पे गेम पलट रहा था भाई, किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि जीतेगी कौन। हालांकि बहुत सारे लोग नॉर्वे की तरफ थे, बट आइवरी कोस्ट भाई, आइवरी कोस्ट ने इतना प्यारा फुटबॉल खेला है भाई कल, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई उनके विंगर्स ने, उनके मिडफील्डर्स इतने अच्छे खेल रहे थे, उनका डिफेंस भी सॉलिड था। बट भाई उनका सामना हो गया अर्लिंग गोल पगलू हालैंड से। भाई ये 7.5 फुट का हालैंड और 8.5 फुट का है सोरलोथ, इन दोनों ने मिलकर अपने पैरों में दबा दबा के मार डाला भाई डिफेंडर्स को, ऐसी की तैसी मचा दी। अटैक पे अटैक मार रहे हैं। फर्स्ट हाफ में जैसे तैसे बच गए, बट देन नूसा नाकीसाका केम भाई, इतना प्यारा कर्लर गोल मार दिया भाई, ऐसी की तैसी कर दी आइवरी कोस्ट की। और वो एक मोमेंट था जहां से आइवरी कोस्ट ने खेलना ही छोड़ दिया। नूसा के वो प्यारे गोल के बाद आइवरी कोस्ट ने एक भी बार आइवरी कोस्ट लेवल पे नहीं खेला। उससे पहले इतना अच्छा फुटबॉल खेल रही थी आइवरी कोस्ट, एंड उसके बाद जस्ट दे फॉरगॉट हाउ टू प्ले द फुटबॉल भाई। एंड उसके बाद नॉर्वे वाले पागल हो गए और इतने अच्छे मोमेंटम में आ गए कि बताओ मत। मार्टिन ओडेगार्ड वाज क्रिएटिंग चांसेस, वहां पे हालैंड लगा हुआ है, सोरलोथ को ड्रिबल, भाई सोरलोथ भागता है धरती हिल जाती है भाई। सोरलोथ को विंग पे खिला रखा है इन्होंने। अर्लिंग हालैंड एज अ प्रॉपर बॉक्स डोमिनेटर स्ट्राइकर खेल रहा था कल। एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट एंड मिनट्स पे भाई नॉर्वे को लीड दिला दी है, मजे करा दिए। राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है आफ्टर 1998। बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है ये पूरे नॉर्वे के लिए, बिकॉज बहुत ही सालों के बाद नॉर्वे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हुई है। एंड इस वर्ल्ड कप में सिर्फ राउंड ऑफ 16 ही नहीं, उनको बहुत कुछ अचीव करना है इस वर्ल्ड कप में। एंड राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई होते ही भाई उनको मिल गई जोगा बोनीतो भाई, हमारे दद्दू कार्लो एंचेलोटी की टीम, जिनकी एक खासियत है कि जब तक ये हमारे दद्दू कार्लो एंचेलोटी आईब्रो नहीं उठाते तब तक ये लोग खेलते ही नहीं है। ब्राजील का पिछला मैच देखने के बाद भाई कोई भी ब्राजील प्रिडिक्ट नहीं कर सकता।
फर्स्ट हाफ में ऐसा खेलते हैं जैसे नींद में हो, और सेकंड हाफ में सबकी नींद उड़ा देते हैं। ये लोग फुटबॉल ही खेलना तब चालू करते हैं जब हमारा कार्लो एंसेलोटी दद्दू अपनी आईब्रो उठाता है। जब तक इनको दिखता नहीं है एक आईब्रो उठी हुई, तब तक ये लोग भी नहीं उठते हैं। बट एज अ फुटबॉल फैन ये मैच बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच होने वाला है, बिकॉज जैसा फुटबॉल नॉर्वे खेल के आ रही है, ब्राज़ील को वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। हमने जापान के अगेंस्ट भी देख लिया कि काउंटर अटैक्स पे ब्राज़ील हमेशा से फंबल कर जाती है। अगर कोई टीम थोड़ा सा भी प्रेस कर दे तो भाई चपटे हो जाते हैं ब्राज़ील वाले। और भाई ब्राज़ील के तो है भी ये 5.5 फुट के, इनको तो पैर में दबा के मार देगा सॉर्लोथ। ब्राज़ील का पिछला मैच वॉज अगेंस्ट जापान, और जापान भी सेम स्टाइल ऑफ फुटबॉल के लिए फेमस है। उनके काउंटर अटैक्स बहुत अच्छे हैं, उनके प्लेयर्स में पेस बहुत ज़्यादा है, वो लोग प्रेसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और नॉर्वे भी कई हद तक ऐसा ही फुटबॉल खेलती है। और ब्राज़ील को हमेशा से ही हाई प्रेसिंग, हाई इंटेंसिटी वाली टीम्स ने बहुत दुखी किया है। पिछले साल क्रोएशिया से भी ये लोग हार गए थे, यही एक रीज़न था उसका। बट भाई कुछ भी कहो, ब्राज़ील इस बार बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। विनीशियस जूनियर इज स्कोरिंग गोल्स, लूकस पाकेटा इज शोइंग हिज फॉर्म, माथेओस कूनिया इज प्लेइंग सो गुड। तो भाई ये ब्राज़ील स्क्वाड ऑन पेपर तो हमेशा अच्छी रहती है, इस बार ऑन फील्ड भी बहुत अच्छा खेल रही है। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। भाई नॉर्वे की बात तो भाई बहुत कर ली, बाकी टीम्स की भी बात होती रहेगी, बट ये फ्रांस नेशनल टीम, इनको रोको भाई, कोई इनको थम जाओ भाई, इनको कोई कह दो कि रुक जाए। कभी रुकना भी होता है, ये खा जाएंगे भाई सबको, ये लिटरली खा जाएंगे भाई। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके दुए बारकोला ये सब तो भाई ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं क्या कच्चा नींबू पक्का नींबू हो। ये लोग टॉस करते हैं ये दोनों कि जो टॉस जीता वो जाएगा आज खेलने, और आज वो टीम को खाएगा। बारकोला या डुए में से कोई आता है, इनका धनिया पुदीना सीरी मीरी है ये तो दोनों। एम्बापे अपना है ही अपना, एम्बापे अपना कैप्टन भाई, एम्बापे स्ट्राइकर है इनका। फिर आ जाता है भाई माइकल ओलिसे। माइकल ओलिसे भाई विंगर भी इतना टॉप नॉच, विंगर पे खिला लो तो लगता है भाई क्या विंगर है भाई, क्या नंबर 10 खिला दो तो लगता है नंबर 10 क्या खेल रहा है भाई। इसमें भाई ग्रीजमान की आत्मा आ गई है, ओजिल की आत्मा आ गई है, दोनों की आत्मा आ गई इसमें। नंबर 10 ऐसा खेलता है भाई ये कि भाई समझ ही नहीं आता। इतनी बढ़िया केमिस्ट्री, इतना बढ़िया, इसके पासेस इतने अच्छे हैं भाई, इसका विजन इतना अच्छा है, ड्रिबलिंग तो भाई ये है ही बढ़िया। राइट विंग पे तो बायर्न म्यूनिख पे सबने देख लिया कि क्या करता है, बट नंबर 10 पोजीशन में ओ हो इसने पागल कर रखा है भाई सबको। इसको देखने के लिए भाई लोग पागल हुए पड़े हैं भाई। टीमें खेलने नहीं आती इनके सामने, इनको देखने आती है कि ये खेलते कैसे इतना अच्छा। समझ ही नहीं आता भाई किसी टीम को कि इनके आगे क्या करें। फ्रांस का इतना अच्छा अटैक भाई, इतना अच्छा डिफेंस, इतने बढ़िया प्लेयर, वहां रायन चर्की बैठा रहता है भाई सारे दिन, इतना बढ़िया रायन चर्की बैठा रहता है। इनके सोचो क्या टीम होगी इनकी, क्या रायन चर्की जैसा प्लेयर बेंच पे बिठा के रखते हैं, ये पूरा मैच नहीं खेलता वो। इतने सारे प्लेयर भाई, थियाओ हर्नांडेज वर्ल्ड कप में पागल हो जाता है, और क्लब लेवल पे तो उसका आता पता ही नहीं भाई वो क्या कर रहा है, जिंदा है मर गया पता नहीं। फिर माइक मैगियो भाई इतना अच्छा कीपर भाई, इतना वर्ल्ड क्लास कीपर है भाई। फिर इनके पास भाई मटेटा है, इनके पास रेबियोट है, इनके पास चर्की है, इनके पास ये है वो है भाई, सब ये लेके बैठे हैं भाई। ये लोग पता नहीं किस लेवल की स्क्वाड बना रखी है भाई। क्या जंग लड़ने जा रहे हो तुम, इतने प्लेयर कौन लेके आता है भाई, और इतने टॉप नॉच प्लेयर भाई। कोई भाई वर्ल्ड कप की शुरुआत में बड़े क्रिटिक्स आए भाई, बोले कि इसमें बैलेंस नहीं है, स्क्वाड में बैलेंस नहीं है। एम्बापे भाई क्लब लेवल पे क्या किया सबने देख लिया, वही चीज़ यहाँ होगी भाई, किसी को कुछ पता नहीं है। डेम्बेले एज अ स्ट्राइकर खेलता है, उसको राइट विंग खिला दिया, वो क्या करेगा। मार दी भाई हैट्रिक, मार दिए भाई गोल। माइकल ओलिसे असिस्ट पे असिस्ट दिए जा रहा है, और ये दोनों पेले जा रहे हैं भाई, मारे जा रहे हैं भाई। इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है भाई, दिमाग खराब कर रखा है हर एक टीम का। अब पैराग्वे के सामने छोटा मोटा फ्रेंडली मैच खेलेंगे, वार्म अप मैच है भाई इनके लिए, राउंड ऑफ 16 वार्म अप मैच है इनके लिए। इनका असली वर्ल्ड कप चालू होगा सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल में। ये उससे पहले तो मजे मजे में खेलते। आज भी भाई हंसते मुस्कुराते भाई, पानी पीते पीते हाइड्रेशन ब्रेक के बीच में इन्होंने थोड़ा सा फुटबॉल खेल लिया। दिमाग खराब भाई, दिस इज बुली। ये बुली करने आते हैं भाई, ये लंबे चौड़े राणा टगुबटी भाई, ये बुली हैं, और ये और कुछ नहीं करेंगे भाई। अब पैराग्वे के सामने जो ये पैराग्वे को नचाएंगे भाई, ये पैराग्वे पे पैरागॉन की चप्पल मार के उनको वापस भेज देंगे, पैरालाइज करके भेजेंगे भाई। इनसे कोई नहीं बच रहा। वर्ल्ड कप आएंगे जाएंगे, पर ये फ्रांस नेशनल टीम का परफॉर्मेंस भाई दुनिया याद रखेगी जन्मों जन्मों तक भाई। सालों साल ये परफॉर्मेंसेस की बात होगी। वहाँ पे भाई एम्बापे ने भाई ऐसी तैसी कर रखी है भाई, पूरा मोर्चा एम्बापे ने संभाल रखा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 27 साल का इनका कैप्टन है, एवरेज एज इनकी 27 साल है। अब देख लो भाई लोग, क्या डेप्थ है स्क्वाड की, क्या टैलेंट है स्क्वाड में भाई। कुछ नहीं पता भाई ये वर्ल्ड कप में और कितनी चीज़ें होने वाली हैं। ये फ्रांस नेशनल टीम जब भी खेलने आती है, ये खेलने नहीं आते हैं भाई, ये बुली करने आते हैं
ये परेशान करने आते हैं। जो देख रहा है उसकी तो फटेगी, जो खेल रहे हैं सोचो उनका क्या हाल होता है। मेरा यार टीवी पे देख के हालत खराब हो जाती है कि ये मेरी फेवरेट टीम से भिड़ गए तो क्या हाल करेंगे उनका। नॉर्वे ने आतंक मचा रखा है तो भाई फ्रांस ने महाआतंक मचा रखा है। ये लिटरली है ही आतंकवादी भाई, ये फुटबॉल के आतंकवादी हैं। अब भाई वर्ल्ड कप के बाद आएगा असली मजा। फ्रांस नेशनल टीम के एक एक प्लेयर पे भाई पूरी जमीन जायदाद लेके बैठ जाएंगे क्लब कि भाई हमारे क्लब में आ जाओ, भले 6 महीने के लिए आ जाओ भाई, तुम 6 महीनों में ही कांड कर जाओगे, तुम 6 महीने में हमें चैंपियंस लीग जिता जाओगे, थोड़ी देर के लिए आ जाओ मालिक। स्टैटिस्टिक्स की बात करते भाई एम्बापे तो है ही सबसे ऊपर भाई, 18 मैच में 18 गोल मार चुका है, 2 वर्ल्ड कप पूरे हो चुके हैं, ये तीसरा वर्ल्ड कप है उसका, तीसरे वर्ल्ड कप में 18 गोल मार चुका है, 20 से ज्यादा जीए है इसका वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप के नाम पे तो भाई एम्बापे को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ जाता है भाई, पता नहीं क्या मैराडोना की आत्मा आ जाती है इसमें, दिमाग खराब करके रखता है सबका। 18 गोल मार चुका है 18 मैचेस में ही, और अब पता नहीं और आगे कितने वर्ल्ड कप खेलने वाला है ये। जितने भी वर्ल्ड कप खेलेगा सब में ऐसी ही स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस आने वाली है इसकी। एंड भाई ये डिक्टेटर भाई से कोई नहीं बच सकता भाई, डिक्टेटर भाई को करो सलाम। ये पता नहीं वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, क्या होने वाला है वर्ल्ड कप में भाई, इनको देख के भाई ऐसी हालत खराब होती है, बट उतना ही मजा भी आता है भाई। फुटबॉल फैंस है भाई, मजे लूटो। जब तक तुम्हारी फेवरेट टीम से नहीं भिड़ते ये लोग तब तक तुम मजे लो, वरना तो भाई क्या ही हो सकता है, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये बात पक्की है। हालैंड और एम्बापे की बात तो छोड़ ही दो भाई, उनका तो पता ही था वो गोल मारने वाले, उन दोनों से कोई नहीं बचने वाला इस वर्ल्ड कप में। बट उसके बाद वाले मैचेस में जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें एकदम नेक्स्ट लेवल है। इतने एंड मोमेंट्स पे कमबैक्स, इतनी ज़्यादा क्रेजी स्टोरी लाइन, इतने ज़्यादा क्रेजी मैचेस तो सिर्फ वर्ल्ड कप में ही देखने को मिल सकते हैं। इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो वाले मैच की शुरुआत होती है एंड एवरीबडी वाज श्योर दैट इंग्लैंड विल डोमिनेट इन दिस गेम, बट हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। डीआर कॉन्गो ने अर्ली मिनट्स पे लीड लेने के बाद इतना अच्छे मोमेंटम के साथ फुटबॉल खेला है, इतने अच्छे फ्लो में थी डीआर कॉन्गो इन द फर्स्ट हाफ कि भाई इंग्लैंड वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे क्या। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड इतनी क्लूलेस लग रही थी, अटैक्स पे अटैक्स मार रहे हैं, ड्रिबल्स पे ड्रिबल्स करे जा रहे हैं, बट रिजल्ट कुछ निकल ही नहीं रहा। उनका कीपर लियोनेल मोपासी, भाई क्या भाई नाम में लियोनेल है तो अच्छी परफॉर्मेंस तो आनी है। डीआर कॉन्गो से जितना हो सकता था उन्होंने वो किया, हर एक चीज उनका हर एक प्लेयर अपना बेस्ट दे रहा था टू डोमिनेट इंग्लैंड, एंड इन द फर्स्ट हाफ दे डिड दैट। बट इन सेकंड हाफ भाई इंग्लैंड रियली स्टेप्ड अप, उन्होंने दिखा दिया दैट व्हाई दे आर वेरी प्रॉमिसिंग स्क्वाड। इस बार भी मानो या ना मानो भाई इंग्लैंड आर द फेवरेट्स ऑफ द विनिंग द वर्ल्ड कप। सेकंड हाफ की स्टार्टिंग से इंग्लैंड बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लो में थी, इंग्लैंड चांसेस तो बना ही रही थी बट उनको फिनिश नहीं कर पा रही थी। बट इन सेकंड हाफ द गाय रियली स्टेप्ड अप, नन अदर देन हैरी केन भाई, 2 गोल मार दिए बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स पे। एक ऐसे टाइम पे उसने कमबैक मारा जहां पे अगर डीआर कॉन्गो गलती से भी एक गोल और मार देती तो नेदरलैंड और जर्मनी की तरह बेइज्जती करवा के इंग्लैंड भी घर चली जाती। बट डीआर कॉन्गो के चांसेस भी सेव कर दिए पिकफोर्ड ने, और हैरी केन का वो क्लच मूवमेंट, वो 2 गोल्स के साथ इंग्लैंड को राउंड ऑफ 16 में पहुंचाना, ये मूवमेंट सही में बहुत आइकॉनिक। क्रूशल मूवमेंट्स पे 2 गोल मारने के बाद हैरी केन ने फिर से प्रूव कर दिया दैट व्हाई ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम। अब राउंड ऑफ 16 में तो पहुंच गई है हैरी केन और हैरी केन की भाई ये स्क्वाड। अब देखते हैं राउंड ऑफ 16 में ये लोग कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, बिकॉज फर्स्ट हाफ में जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी लिटरली लग रहा था कि डीआर कॉन्गो मैच निकाल लेगी, और एक हद तक तो निकाल भी लिया था। वो तो हैरी केन में माता आ गई, हैरी केन को याद आया कि वो हैरी केन है इसलिए बच गए, वरना तो ऐसी तैसी हो जानी थी भाई। और इंग्लैंड डीआर कॉन्गो का मैच क्रेजी तो था ही, बट उसके बाद सेनेगल वर्सेस बेल्जियम वाले मैचेस में जो चीज़ें हुई हैं उसने तो हद ही पार कर दी भाई। हर मैच इतना ड्रामेटिक कैसे हो सकता है वर्ल्ड कप का। फर्स्ट हाफ के अंदर बेल्जियम की जो कुटाई हुई है भाई वो तो देखने लायक थी, बट सेकेंड हाफ के अंदर भी वो कुटाई चालू ही थी। सेनेगल ने 1 गोल तो मार ही दिया था, दूसरा मार के 2-0 की लीड ले ली अगेंस्ट बेल्जियम। ऐसी की तैसी हुई पड़ी है भाई बेल्जियम की। बेल्जियम फैंस भी सोच रहे भाई हम क्यों आए अमेरिका इनको देखने। लकाका और हमारे तिरामिसू भाई में तो इतनी भयंकर ही ज्यादा एनर्जी आ गई, अचानक से ही उठ के खड़े हो गए और गोल पे गोल मारने चालू कर दिए। एंड इन द लास्ट मिनट भाई 120+ थर्ड मिनट पे एक्स्ट्रा टाइम के भी एक्स्ट्रा मिनट्स में जाके गोल मार दिया और एक ड्रामेटिक लेट विनर मार के बेल्जियम को पहुंचा दिया राउंड ऑफ 16। जैसे तैसे भाई भगवान का आशीर्वाद था उन पे, बच गए आज। कभी तो इतना अच्छा खेलने लग जाएंगे कि भाई इनमें मैराडोना पहले सबकी आत्मा आ गई है, कभी इतना खराब खेलेंगे कि ये खुद ही भूल जाते हैं कि इन्हें फुटबॉल कभी देखी भी है।
इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, भाई वर्ल्ड कप जीतने लायक तो बिल्कुल नहीं है। एंड बेल्जियम फैंस की जहाँ तक बात करें, उनको भी नहीं लगता वो जीतेंगे इस साल। सेनेगल की फिजिकलिटी तो हमेशा से ही फेमस रही है। सेनेगल की ये फिजिकलिटी, ये हाई प्रेसिंग, ये हाई इंटेंसिटी ने तो दुखी कर दिया था आज बेल्जियम को। फर्स्ट हाफ में तो बेल्जियम नाम की ही खेल रही थी बस। इट वॉज ऑल अबाउट सेनेगल इन द फर्स्ट हाफ, बट इन द सेकेंड हाफ ऑल्सो बेल्जियम वर क्लूलेस। बेल्जियम वो तो लास्ट मिनट पे भाई, ये दोनों भाइयों को पता नहीं क्या जाग गया इनके अंदर, वरना बेल्जियम 1-0 या 2-0 बाहर ही हो जाती। इतने सारे ड्रामेटिक कमबैक्स, इतने ज़्यादा क्रेजी फिक्सचर्स हो रहे हैं भाई इस मैच में। हर छोटी टीम जिसपे कोई उम्मीद नहीं होती वो खड़ी होकर पागल हो जाती है और वो वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस दे देती है जो दुनिया भर के लोग कभी नहीं भूलेंगे भाई। ये वर्ल्ड कप तो और क्रेजी दिन ब दिन होता ही जा रहा है। मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, कैमरे के सामने बड़बड़ करता हूँ, ये तो क्रेजी मैच था, ये तो क्रेजी मैच था। अगले दिन उससे क्रेजी मैच हो जाता है और हम जैसे लोगों को वापस कैमरे पे आके बड़बड़ यही करनी पड़ती है कि बहुत क्रेजी मैच था भाई, बहुत क्रेजी मैच था। जैसे जैसे राउंड ऑफ 16 की तरफ ये टीम्स बढ़ती जाएंगी, एडवेंचर और एंटरटेनमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा एंड वी एज अ फुटबॉल फैंस आर रेडी फॉर इट। अब ये टीम्स का कैंपेन कहाँ जाके ख़त्म होगा, ये और कितने कमबैक मारेंगे, हालैंड और एम्बापे और कितनी टीमों को खाएंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता। बट एक बात पक्की है कि ये वर्ल्ड कप में क्रेजी चीज़ें रुकने का नाम नहीं लेने वाली। एंड एज अ फुटबॉल फैंस मैं भी मज़े लेने से रुकने नहीं वाला हूँ। तुम लोग भी मज़े लो, मुझे भी लेने दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।